नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, थंबनेल पे देखा कि मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैं वो मोटिवेशन नहीं कर रहा जो पूरा जोश तड़क भड़क वाला हो। मैं आप खुद कैसे मोटिवेट हों वो मैं आपको बताने आया हूँ। अब देखिए, जब भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करने से पहले अपने YouTube पे अपने जाते हैं और वहाँ एक सर्च करते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो या तैयारी शुरू कैसे करें, या तैयारी शुरू करने से पहले मोटिवेशनल अपने स्पीच सुनते हैं। क्यों? क्या ये आपके लिए ज़रूरी है? मैं मानता हूँ। मुझे आप कुछ चंद सवालों के जवाब दीजिए। आपने पहली बार YouTube चलाना या आपने YouTube चलाया तो आपको किसने मोटिवेट किया था? पहली बार आप WhatsApp आपने यूज किया तब आपको किसने मोटिवेट किया था? आप ग्राउंड में खेलने जाते हो, किसी को क्रिकेट का शौक़ है, किसी को फुटबॉल का, वॉलीबॉल को, उस खेल को खेलने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया था? किसी ने किया था? आपका जवाब एक ही होगा, नहीं जी, वो तो हमारी रुचि थी। ठीक, यदि आपको कामयाब होना है तो आपको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी ज़िंदगी में। आप उसमें एक रुचि क्रिएट कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए आपकी किताबें एक तरफ, यानी मात्र 40% योगदान है किताबों का, कोचिंग सेंटर्स का, इसके बाद में आपका टेस्ट सीरीज है, या जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन क्लासेज है, स्कूली शिक्षा है, किताबी ज्ञान है, उन सब का मात्र 40% योगदान है। बाकी जो 60% है वो आपकी आता है आपके रुचि पर। यदि आपकी रुचि है तो वो 40% काम आएगा। यदि आपकी रुचि ही नहीं है तो किसी भी काम वो अपना जो पहले का पढ़ाया जो ज्ञान है वो अपने काम में नहीं आएगा। यानी आपका रुचि होगा तो आपका दिमाग पढ़ाई के अंदर लगेगा। दिमागी संतुलन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अपने टीवी देखते हैं, टीवी में जो भी धारावाहिक है सारे अपने याद रह जाते हैं। कोई भी फिल्म आज से 20 साल पुरानी अगर आपने कोई फिल्म मूवी आपने टीवी में देखी है तो आपके उसमें 80% जो उसके अंश हैं वो आपके याद रह जाते हैं। और आज से मात्र 15 दिन पहले वाला जो टॉपिक है वो आप भूल जाते हो। कारण क्या है? वो एक अभिरुचि तो है। यानी उसमें आपने जब 3 घंटे आपने वो मूवी देखी तो आपने उन 3 घंटों में सिर्फ आपका ध्यान उस मूवी के अंदर था, बाहर की तमाम बातें आप भूल चुके थे। यानी आपने पूरी उसमें गहनता से, अभिरुचि से आपने वो ज्ञान अर्जन किया। लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपके बाहर की तमाम बातें आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। कभी आपका ध्यान मोबाइल पे जाएगा, कभी व्हाट्सएप पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, कभी बाहर से आपकी कोई फ्रेंड्स दोस्त आ गए उनके बारे में। यानी कहीं ना कहीं आपका जो गंभीरता से जो आपका ध्यान उस बुक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर लगना चाहिए वो लग नहीं पा रहा, तभी तो आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज बात वही कर रहे हैं कि मोटिवेट किसी के स्पीच सुनने से, यूट्यूब पे वीडियो देखने से, इससे जरूर नहीं कि सिर्फ इन्हीं से मोटिवेट अपने हों। मोटिवेट एक मात्र 12 साल के बच्चे से जो एक दुकान पे काम कर रहा है, अपने कोचिंग जा रहे हैं मान लीजिए रस्ते और ठीक सड़क पे दाहिनी ओर एक कोई दुकान है, उसमें 12 साल का एक बच्चा दुकान पे काम कर रहा है एक नौकर के रूप में, अपन उससे भी मोटिवेट हो सकते हैं। कैसे? आप ये सोचें कि मान लो अगर मैं आज सीरियसली या गंभीरता से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो हो सकता है मेरा भविष्य भी ठीक इसी के समान हो, तो उससे भी अपने मोटिवेट हो सकते हैं कि इस जैसा, यानी इसकी एक मजबूरी रही होगी। ये मजबूरी आज मेरी नहीं है, मुझे घर वाले कोचिंग सेंटर्स भेज रहे हैं, स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, तो मुझे पर्याप्त संसाधन मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, तो मुझे इस जैसी मजबूरी नहीं है, तो मैं कम से कम एक अच्छा पढ़ लिख कर मैं अपने कामयाब हो सकूँ, और ऐसा कामयाब हो सकूँ कि इन जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च मैं वहन कर सकूँ, और इन जैसे बच्चों की जो मजबूरी है इनसे मैं जो निजात है वो दिलवा सकूँ। तो इन छोटी छोटी बातों से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, आप अपने जो क्लासमेट जो 10वीं 12वीं के अंदर रहे हैं
आप उन पर एक बार नज़र दौड़ाइए। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ठीक है पढ़ लिख के कामयाब हो गए होंगे, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगी। इसके अलावा कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, कुछ बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ बच्चे किसी मेडिकल शॉप पर या किसी किराने की शॉप पर या किसी खेत में वर्क कर रहे हैं। यानी उन बच्चों से अपनी तुलना कीजिए कि अपने पास पर्याप्त संसाधन हैं तो आप अपनी जो पढ़ाई अपनी जारी रख रहे हैं, बाकी उनके प्राप्त संसाधन नहीं होने की वजह से वो आज पढ़ाई से दूर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आज 2 साल बाद में अपनी छोटी सी लापरवाही की वजह से, यानी गहन चिंतन, गहन अध्ययन नहीं कर पाने की वजह से हो सकता है अपने 1-2 साल बाद में उनके जैसा जीवन अपने को करना पड़े। तो उन छोटी छोटी बातों को, उन तुलनात्मक जो अपने अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आपस में, तो उससे अपने को मोटिवेट होना चाहिए कि ठीक है, मुझे ये न के प्रकरण जब मैं इस फील्ड में उतर चुका हूँ तो मुझे अच्छा एक गहन अध्ययन करना है और मुझे एक सफलता प्राप्त करनी है। आपका लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति जा रहा है, वो 2 दिन तक पैदल चलने के बाद में उसको भयंकर प्यास लग गई। उस रेगिस्तान में, वीराने रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं भी कोई कुआं, मकान या कोई व्यक्ति उसको दिखाई नहीं दे रहा। अब उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? सिर्फ एक ही लक्ष्य उसका होगा कि कहीं भी उसे एक जल की प्राप्ति हो जाए, यानी पीने के लिए पानी की प्राप्ति हो जाए, यानी उसका लक्ष्य वही है। ठीक एक विद्यार्थी का लक्ष्य वही होना चाहिए। क्या वो वहाँ ये सोचता है कि मुझे धन दौलत, गाड़ी, कार, बंगला ये सब मिले? अब नहीं, उसका सिर्फ एक लक्ष्य रह जाता है कि मुझे सबसे पहले बस पानी मिल जाए। वो उसका अंतिम जो उसका लक्ष्य उस समय के लिए होता है। तो ठीक वैसा एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक उसको जैसे जल की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वैसा अपने को सफलता प्राप्ति का, यानी पढ़ाई में अपनी नौकरी प्राप्त करें या एक अच्छे व्यक्तित्व अपने उसमें वहाँ पाएँ। अपने क्या वहाँ लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मैं व्हाट्सएप में ये करूँ, फेसबुक में ये चलाऊँ, ये पोस्ट डालूँ, ठीक है, अपने वहाँ ये मिले वो मिले? नहीं। अगर अपने विद्यार्थी जीवन में अभी अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका पहला और अंतिम जो लक्ष्य है यही होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है, मुझे एक सरकारी जॉब पाना है। अब इन सब बातों में जो बाधा उत्पन्न होती है, वो बाधा, मेरा कहना यह है कि आप जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो जाते, आप कम से कम लोगों से दोस्ती बनाएं, कम से कम, यानी आप सामाजिक हों। जितना हो सके आप कोशिश करें कि हम सामाजिक कम हों। अब सामाजिक कम होने का मतलब यह है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, आप काफ़ी हद तक आप एकांत जीवन व्यतीत करें, सिर्फ पढ़ाई में आप मन लगाएं। अब आपका ये प्रश्न आएगा, सर इसमें सामाजिक कम होना या एकांत में रहना ये क्यों ज़रूरी है? हम पढ़ तो ऐसे ही रहे हैं। अब देखिए, इसमें हर प्रकार के, इस पूरे दुनियादारी में हर प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बार एक सेमिनार में 10 व्यक्तियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और उन्हें एक एक फुला हुआ गुब्बारा दिया गया और उनको बोला गया कि 5 मिनट का आपके पास समय है। इन 5 मिनट में तक जो भी अपने पास गुब्बारा सुरक्षित अपने हाथों में रख लेगा वही विजय होगा। तो सभी 10 के 10 व्यक्तियों ने अपने हाथ में यूं गुब्बारा उठा लिया। कुछ देर बाद इत्तेफाक से किसी एक व्यक्ति का गुब्बारा हाथ से गिर गया या फूट गया, यानी उसको सुरक्षित नहीं रख पाया। अब उस एक व्यक्ति का एक लक्ष्य ये हो गया कि मैं तो असफल हो गया, अब कैसे भी करके ये बाकी जो हैं इनको मैं असफल करूं या इनको मैं कामयाब होने से, क्योंकि हो सकता है 1 मिनट अपने व्यतीत हो चुके हैं, पिछले अगर अगले 4 मिनट और उन्होंने अपने हाथ में ये सुरक्षित रख लिए तो ये सफल हो जाएंगे और अकेला मैं असफल होऊंगा। तो वो क्या करता है, एक दूसरे उसका जो पड़ोस में था उसका गुब्बारा उसने हाथ से गिरवा दिया। अब उन 10 में से 2 असफल हो गए। अब उन्होंने 2 ने मिलकर क्या किया, तीसरे का हाथ से उसका गुब्बारा फोड़ दिया। यानी वो अपने पड़ोसी को, अपने साथ वालों को कामयाब होना नहीं देखना चाहते। अब वो मिलकर, उनकी संख्या होगी 3 से उन्होंने फिर प्रयास किया, 1-2 के और गिरा दिए, फिर सबने प्रयास किया, 1-2 के और गिरा दिए।
थोड़ी ही देर में यानी मात्र 4 ही मिनट हुए थे, उन 10 के 10 के हाथ बिल्कुल खाली थे, यानी उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ। अब यहां पर होना क्या चाहिए था? इसके विपरीत होना यह चाहिए था कि सभी अपने अपने गुब्बारे अपने सेफ रखते अपने हाथों में, और मात्र 5 ही मिनट का समय व्यतीत करना था। 5 मिनट बाद में 10 के 10 व्यक्ति वो सफल होने वाले थे। लेकिन दूसरे की सफलता आजकल किसी से देखी नहीं जाती, और वो यही कोशिश करते हैं कि कोई अपने सफल हो जाएं तो भी अच्छी बात नहीं है, न भी है तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये टारगेट उनका यही होता है कि अपना पड़ोसी, अपना साथ वाला, अपना साथी है वो सफल नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही अपने इसी विद्यार्थी जीवन में भी आपके साथ ऐसा ही होता है। आपकी जो मित्र मंडली होती है, मान लो 10 व्यक्ति, 10 मित्र आपके एक मंडली में है, उनमें से एक भी यदि उसको लग रहा है कि मैं सफल हो सकता है, न हो पाऊं, तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और उसकी यही कोशिश रहती है कि मैं कैसे करके मेरे दूसरे जो मित्रों को भी मैं उन सफलता में बाधा उत्पन्न करूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सके 1-2 साल की बात है, पूरा जीवन आपके पास सामाजिक कार्य में भाग लेने का है। आप शादी ब्याह में शामिल हो जाइए, किसी भी सामाजिक सरोकार में आप भाग लीजिए, मित्र बनाइए, लेकिन जब तक आपका यह टारगेट आपको हासिल ना हो जाए, आप एक अच्छे पथ पर न पहुंच जाएं, तब तक आप इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा कि हमेशा अपने को एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहते हैं, अपना जो दिमाग है उसको इस कदर अपने साथ में अपने लेके चलना है, ताकि अपना जस्ट आगे का स्टेप अपने को क्या लेना चाहिए उसके बारे में त्वरित अपने को निर्णय दे पाए। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। एक बार एक समय की बात है कि एक राजा, वो काफ़ी वृद्ध हो गया था, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो उसने सोचा कि मुझे अपने उत्तराधिकारी, क्योंकि पुत्र प्राप्ति उसके नहीं होने से वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी या उस स्थान का राजा घोषित करना चाहता था, उसको उसके सामने कोई योग्य राजा दिखाई नहीं दिया, तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आप इस क्षेत्र से एक कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो इस प्रजा को संभालने लायक हो या इस राज्य का राज संभालने लायक हो। तो मंत्री ने जब इधर उधर से पता किया तो वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई कि जी हम इसके योग्य हैं, हम इसके योग्य हैं। अंत में उन्होंने जो भी अपने हिसाब से कोई इंटरव्यू लिया, कोई साक्षात्कार लिया, और करते कराते 3 व्यक्ति अंत तक अपने उनके सामने सम्मुख मंत्री ने राजा के सामने पेश किया कि सर ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक की जो परीक्षा है वो पास कर पाए हैं। अब इन तीनों में से मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं किसको आपके सामने उचित मानूं, आप अपने स्तर पर इसको देख लीजिए। तो राजा ने सोचा भी चलो ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 में से एक तो अपने को योग्य मिल ही जाएगा। तो फिर ये कहा गया कि आपको तीनों को, आप 3 व्यक्तियों को से ये कहा गया कि आप तीनों को एक कमरे में बंद किया जाएगा, बाहर ताला लगा होगा, बंद किया जाएगा आपको, और जो सबसे पहले बार आएगा उसी को इस राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। तो तीनों ने सोचा भी चलो ठीक है, जो आप किया गया, तीनों को कमरे में बंद कर दिया गया। तो एक व्यक्ति उसने ये सोचा कि जब अपने को कमरे में बंद ही कर दिया गया, उन्होंने ये बोला है कि बाहर ताला लगाएंगे, आपको बंद कर देंगे, तो इधर उधर देखा भी और कोई रास्ता उसको नहीं दिखा, वो एक कोने में माथा पकड़ के बैठ गया। भाई जब बाहर निकल ही नहीं सकते तो फिर अपने माथा पच्ची करने का फायदा क्या है। वो थक हार के, यानी वो निराश मुद्रा में बिल्कुल वो एक कोने में बैठ गया। दूसरा व्यक्ति उसने ये सोचा भाई राजा तो बनना है जैसे तैसे करके, तो लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए। वो एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने में यूं चक्कर काट रहा है, सोच विचार कर रहा है, और ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद में जो तीसरा व्यक्ति था उसने सोचा भी यदि कोई टारगेट दिया है, बाहर निकलने के लिए बोला है, तो कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर होगा। उसने चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाई, केवल एक ही दरवाजा उस कमरे में था, कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कोई दूसरा दरवाजा उसके अंदर नहीं था। उसने कहा जब लक्ष्य ही अपना इस दिशा में है तो क्यों न अपने इसी दिशा में प्रयास किया जाए, हो सकता है अपने सफल हो जाएं। उसने जैसे जाके उस दरवाजे के धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, यानी बाहर कोई ताला था ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद में बाहर जब तालियां बजी
तो उन दोनों को भी बाहर निकाला गया। तो उस बाकी दोनों व्यक्तियों ने क्या सोचा कि हम सफल, पहले व्यक्ति ने तो यह सोचा कि हम सफल हो ही नहीं सकते और अपने थक हार के निराश होकर बैठ गया। दूसरा व्यक्ति यह कि सफल होना तो चाहता है, लेकिन बस वो सिर्फ चाहता है, वो अपने ज़्यादा चिंतन करता है, लेकिन जिस सफलता में जिस पथ की ओर चलना चाहिए उसकी ओर वो आगे नहीं बढ़ रहा। और तीसरे व्यक्ति ने ठीक वही किया, उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था कि मुझे इसी लक्ष्य की ओर जाना है, उसी लक्ष्य की ओर वो बढ़ा और उसने सफलता प्राप्त कर ली। ठीक ऐसे विद्यार्थी जीवन में से होता है। लगभग 50% विद्यार्थी 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, बीए भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बस जो अंदर नकारात्मक जो भावना है वो भरी रहती है कि इतना सारा कंपटीशन हो गया, पुलिस के लिए तो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पटवारी के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं, रीट में इतना कंपटीशन है, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। और वो थोड़े समय बाद में निराश होकर एक अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ देता है। अब 50% ऐसे विद्यार्थी निकल गए, अब पीछे 50% रहे, उसमें से लगभग 30% से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो कुछ हद तक प्रयास करते हैं, कोचिंग सेंटर से भागेंगे, किताबें लेके आएंगे, कभी ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे, कभी मेरे जैसे कि मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, लेकिन जिस पथ की ओर उनको चलना चाहिए उससे वो थोड़े दूर हटते जाते हैं, तो वो सफल नहीं हो पाते। और अंत में जो 10-15% विद्यार्थी जो बचते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, जिस दिन वो 12वीं करेंगे तो किसी न किसी टारगेट को वो अचीव करने के लिए अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे पटवारी की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, और उसी से रिलेटेड वो जो वीडियोस देखते हैं या उसमें बुक्स पढ़ते हैं या उसी से रिलेटेड कोई कोचिंग सेंटर में वो अच्छी तैयारी करते हैं, तो वही बच्चे अक्सर आगे जाके कामयाब होते हैं। तो आप भी, अभी राजस्थान सरकार ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली है। पटवारी की बात करें तो वैकेंसीज आउट हो चुकी है, पुलिस के फॉर्म अपने अप्लाई हो चुके हैं, एग्ज़ाम होने वाला है। इधर बैंक्स में अपने बात करें तो काफ़ी सारी भर्तियां, इधर ड्राइवर्स की जो भर्ती कल जो 31 जुलाई से फॉर्म भरे जाने हैं, और काफ़ी सारी भर्तियां, होमगार्ड की बात करें तो बस आप एक लक्ष्य स्टिक होना चाहिए कि मुझे पुलिस में जाना है या अध्यापक बनना है, तो आप रीट की तैयारी करें, आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए अप्लाई करें, आप प्रथम श्रेणी व्याख्याता के लिए जो आप अप्लाई करें, तो तमाम सारे आपके सामने ऑप्शन है। बस एक कमी है तो एक अभिरुचि की है। आप एक टारगेट अपना फिक्स कीजिए और उसी दिशा में अगर आप अपना कदम बढ़ाते जाएं तो आप निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम जी पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ने के लिए कोई विशेष ये नहीं है, आप अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए कम से कम विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है। विद्यार्थी का मतलब ही क्या है? विद्या का अर्जन करने वाला। आपका एक ही टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ विद्या का अर्जन करना। दूसरे जो भी काम है, खेत के हैं, दुकान के हैं, घर के बाहर के, वो आपका कर्म नहीं है। ठीक है, आप अपनी मजबूरी में थोड़ा बहुत उनकी घर वालों की हेल्प कर सकते हो, लेकिन यदि आप विद्यार्थी, आप सफल होना चाहते हो तो पहला काम आपका ये पढ़ाई वाला होना चाहिए। जितना उसके आप कम से कम 10 से 12 घंटे का जो समय आप इसमें दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि 6 माह का समय, 6 माह तक यदि आप 12 घंटे का समय रोज पढ़ाई के लिए देते हो तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। अब आप बात करते हैं, आप जरूरी नहीं कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। पहला जो आपका नाता होना चाहिए वो आपकी किताबों से होना चाहिए। आप टाइम टेबल सेट करो, टाइम टेबल सेट होने के बाद में रूटीन से उन किताबों को पढ़ते जाओ। अब बहुत बार यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर क्या करें, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं बार बार। अब भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि यदि अपने ये भूलने की प्रवृत्ति यदि इंसान के अंदर नहीं होती तो इंसान जी नहीं पाता। अपने सामने बहुत बार ऐसे ऐसे दुख आते हैं, उनको थोड़े समय बाद अपने भूल जाते हैं। वो भूलना यहाँ क्या हो गया? एक अच्छी बात होगी। ठीक है, वैसे ही अपने जब पढ़ते हैं तो थोड़े समय बाद में भूल जाते हैं। अब वो भूलते कब हैं? जब थोड़े समय बाद, यानी शब्द भी यहाँ यही बार बार रिपीट हो रहा है कि थोड़े समय बाद अपने भूल जाते हैं। तो थोड़े समय बाद की शब्द की आपकी
ये आना ही क्यों चाहिए, थोड़े समय से पहले ही आप उसको वापस रिवाइज कर लो, ताकि जो भूलने की समस्या वो खत्म ही हो जाए। यानी अपने भूलते नहीं हैं, अपनी जो बातें हैं क्योंकि माइंड के अंदर वो रिस्टोर हो जाती है। और जैसे अपने मोबाइल के अंदर अपने देखते हैं कुछ अपने जो डाटा है वो हाइड हो जाता है, जब उसको अपने फंक्शन से निकाल के बाहर लाते हैं तो अपने सामने वो आ जाता है। ठीक ऐसा ही अपने जब पढ़ते हैं तो बहुत सारा डाटा अपने पास कलेक्ट हो जाता है, तो सारा अपने स्क्रीन पे नहीं रह सकता, कुछ डाटा हाइड अपने दिमाग में हो जाता है। जब उसको रिवाइज करेंगे अपने, जो रिवाइज करने से वो डाटा अपने सामने आ जाएगा और अपने जो ये समस्या जो भूलने वाली वो समस्या खत्म हो जाएगी। कम से कम जब भी आप मैटर पढ़ें, आप क्लासेस मान लो किसी कोचिंग सेंटर में आप तैयारी कर रहे हैं या आप घर पे आप सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप अपने हैंड राइटिंग खुद के लिखित जो नोट्स हैं आप तैयार कीजिए। वो नोट्स तैयार करने के बाद में एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो। पहली बार पढ़ने में सबसे ज़्यादा आपका समय उस नोट्स में पढ़ते समय लगना चाहिए। अच्छे से आप उसने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद में अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बिल्कुल एक बार सरसरी निगाहों से उसको एक बार जरूर देख लें। उसके बाद में एक वीक में, यानी जैसे अपने एक वीक पूरा हो 7 दिन से पहले उस चीज़ को एक बार फिर अपने रिवाइज कर लें। भले ही जैसे अपने एक बार पढ़ते हैं वैसे स्पीडली उसको पढ़ते जाएं, दोबारा उसको बार बार पूरा टाइम देने की या उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको बार बार उसको सिर्फ पूरा पढ़ना है एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। पहली बार आपने सबसे पहले तैयारी करी, दूसरा आपने 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर लिया, तीसरी बार आपने एक हफ्ते में उसको एक बार आपने रिवाइज कर लिया, दूसरी बार कम से कम 2 हफ्ते बाद, यानी उसको 15 दिन बाद फिर आप एक बार पढ़ लो, फिर उसको 45 दिन बाद में पढ़ लो, फिर आप 3 महीने बाद में पढ़ लो, फिर आप उसको 6 माह बाद में पढ़ लो। यानी उसको रिवाइज आप थोड़े थोड़े अंतराल, इस अंतराल में आप यदि करते रहोगे तो आपको ये जो भूलने की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब भूलते आज हमने पढ़ लिया, एग्जाम तक दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देख रहे उस बुक की, तो जाहिर सी बात अपने भूलेंगे। दूसरा, ये तनाव रहता है बहुत बार कि मैंने इतना पढ़ लिया और एग्जाम मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो मैं एग्जाम मेरा कैसे मैं पास करूंगा। अब देखिए, एग्जाम आजकल जितने भी एग्जाम हैं वो लगभग सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी वहाँ आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 विकल्प में से आपको एक टिक करना है। आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपकी सारी बातें टू द पॉइंट आपको अच्छी रटी हुई हो, रटना कोई ये जरूरी नहीं है। आप उसको जब बार बार उसको रिवाइज करोगे तो उस टॉपिक का, उस पर्सन का आपके सामने, आपके दिमाग में एक छाया चित्र वो फिट हो जाएगा। दिमाग में वो चीज़, यानी उसका चित्र आपके दिमाग में फिट हो गया। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो आप पर्सन को पढ़ोगे, पर्सन पढ़ते ही उसका जो आंसर का जो चित्र है वो आपके जो दिमाग में था और नीचे जो विकल्प दिए हैं उनमें से मैच करते ही आपके दिमाग में हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ये आपका ऑप्शन है, सही है। तो रटना आपको नहीं है, आप बस मैटर को जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज करते रहें, तो निश्चित रूप से आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको उसको सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, यही कि आप अच्छे से मेहनत करें और मेहनत इस कदर करें कि आपको सफल होने में कोई दूसरा अपने बाधा बना ही ना सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन इससे ज़रूर होगा। और यदि आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो से कुछ न कुछ मनोबल मेरा बढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है, तो आप अन्य आप जितने फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी बात अगर आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भर्ती का कोई सिलेबस या भर्ती प्रक्रिया या किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे आपकी हर एक कमेंट का अगली वीडियो में जवाब देने की। तो आपका साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।